लेकर आए हैं, जैसे CGL के लिए पेपर 2 हिंदी का जो है मुंशी प्रेमचंद्र का MSQ। इससे पहले हम उसके जीवनी के बारे में आपको बता चुके हैं। अब इनके जो MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम था, तो मुंशी प्रेमचंद्र का जो मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस उपन्यासकार को कलम का मजदूर कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलम का मजदूर जो है मुंशी प्रेमचंद्र को बोला जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेम जी का जो जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने 18 जो है उपन्यास लिखे थे। मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य नाम में था तो उन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस नामक पत्रिका की जो है स्थापना किया था। मुंशी प्रेमचंद्र किस काल के साहित्यकार थे फ्रेंड? तो ये थे आधुनिक काल के थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गोदान प्रेमचंद्र जी का कौन सी समस्या प्रधान उपन्यास थी फ्रेंड? तो ये जो प्रधान थी वो राजनीतिक थी फ्रेंड। ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1910 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही रहे। प्रेमचंद्र की प्रथम हिंदी उपन्यास थी, तो प्रेमचंद्र की जो पहली उपन्यास थी वो सेवा सदन थी। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जो बंगाली कवि थे, उन्होंने जो है इनको अपने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम की सिपाही के रचनाकार हैं, तो कलम के सिपाही के रचनाकार हैं उनके बेटे अमृत राय। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका जो सही होता है आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदान को जाना जाता है। गोदान को कितने अध्याय है? तो गोदान को जो है फ्रेंड 36 अध्याय है। ऑप्शन बी इसका सही है। गोदान का नायक अथवा प्रमुख पात्र कौन है? तो ये इसका जो प्रमुख पात्र है वो होरी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, होरी की पत्नी का क्या नाम था? तो होरी की पत्नी का धनिया नाम था फ्रेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। होरी की मान्यता के अनुसार गोबर किसके लिए तरस रह जाता था? तो वो दूध के लिए जो है तरस रह जाता था। राय साहब के पास जाते हुए होरी के मन में एक गृहस्थ की भांति क्या लालसा थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बी, गाय की जो एक लालसा थी फ्रेंड। खेतों में काम करते किसान होरी को किसका निमंत्रण देते थे? तो उसको चिल्लम पीने के लिए निमंत्रण देते, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अपनी ससुराल जाता हुआ होरी किससे बातें करने लगा था? तो भोजा से जो बात करने लगा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। भोला से ग्राहक 1 रुपये का कितना दूध मांगता था फ्रेंड? तो भोला से 1 रुपये का जो दूध मांगता था वो 8 सेर मांगता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 सेर मांगता था 1 रुपये का दूध। भोला ने आगे वाली गाय कितने में खरीदी थी? तो भोला ने आगे वाली गाय जो 80,000 रुपये की खरीदी थी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। होरी और भोला की पहली भेद में भोला ने किस गोली मार देने की बात की है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, जो दुष्ट किसी की मेहरारू की ओर ताके। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
होरी के लड़के का क्या नाम था? तो होरी का जो लड़का का नाम था वो गोबर था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भोला की पुत्री का क्या नाम था? तो भोला की जो पुत्री का नाम था वो जूनिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन होरी का भाई है? तो होरी का भाई जो था फ्रेंड वो था शोभा। शोभा भी इसका भाई था और एक और भाई था फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन होरी की पुत्री है? तो रूपा और सोना, ये दोनों पुत्री थे, लेकिन इसमें दिया गया रूपा, तो रूपा थी, ये इसकी सबसे छोटी बेटी थी। मिर्ज़ा खुर्शीद रंग की दृष्टि से कैसे थे? तो मिर्ज़ा जो थे गोरे चिट्टे थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मिस मालती ने ओकारनाथ से किस सभापति होने की बात कही थी? तो मिस मालती ने ओकारनाथ में देहात सुधार संघ की बात की थी फ्रेंड। होरी जिस गांव में रहता था उसमें सूद पर रुपया देने वालों में प्रमुख कौन था? तो जो सूद रुपया दिया जाता था प्रमुख था वो मंगरू था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। होरी ने अपनी गाय का क्या नाम रखा था? तो उसने अपने गाय का नाम सुंदरिया रखा था। ऑप्शन सी इसका सही है। भोला की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो भोला की दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम नौहरी थी फ्रेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा अमरपाल किस के पुत्र का क्या नाम था? तो अमरपाल जो थे, राजा अमरपाल सिंह के पुत्र का जो नाम था वो था रुद्रपाल था फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमरपाल का बेटा का नाम रुद्रपाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अस्वस्थ होरी को लेने के लिए खटोले की डोली कौन लेकर आ रहे थे फ्रेंड? तो ऑप्शन इसका सी डी हो जाएगा। हीरा और शोभा जो है खटोली लेकर आ रहे थे। ऑप्शन डी। राय साहब किस गांव में रहते थे? तो राय साहब जो रहते थे वो सेमरी में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी ए इसका तो ए हो जाएगा। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? तो 5 मील थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो राय साहब का जो पूरा नाम था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अमरपाल सिंह जो है राय साहब का पूरा नाम था अमरवाल सिंह जो था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। होरी के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था? तो होरी का सबसे छोटा भाई का नाम शोभा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। हीरा कौन था? हीरा होरी का भाई था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। भोला के कुल कितने बेटे थे? तो भोला के 2 बेटे थे। ऑप्शन बी ए। भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो भोला की पुत्री का नाम जूनिया था। ऑप्शन बी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो एक गाय का उपहार के नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी। सी रोडरमेल और जय रतन दोनों ने मिलकर जो है 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई थी, किससे हुई थी? तो धनिया से हुई थी। ऑप्शन ए। होरी की गाय को जहर किसने दिया था? तो होरी को गाय को जहर जो है हीरा ने दिया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। गोबर ने जूनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो ये थी बेटी किसकी? भोला की बेटी थी।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गोदान में लूट एवं पोषक के लिए जिम्मेदार थे, तो ये सभी जो है जिम्मेदार थे, पटवारी, जमींदार, पुलिस, सभी इसका आंसर हो जाए। होरी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? तो 5 बीघा ज़मीन थी होरी के पास। माला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 80 रुपया में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? तो सगाई के लिए जो है वो मतलब होरी को देता है गाय। गोवर घर से भागकर कहाँ गया? तो गोवर जो भागकर लखनऊ गया था, ऑप्शन ए। मिर्ज़ा साहब ने मज़दूरों से क्या करने को कहा था? तो मिर्ज़ा साहब ने मज़दूरों को कबड्डी खेलने को कहा था। मिर्ज़ा साहब ने गोवर को क्या काम दिया? तो मिर्ज़ा साहब ने गोबर को जो काम दिया था वो था पौधे को सींचने का काम दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तो माता दीन का जो संबंध था चमार जाति की कन्या से संबंध था। ऑप्शन बी। शंकर मिल मज़दूरों ने हड़ताल क्यों किया था? तो शंकर मिल मज़दूरों ने एक मज़दूर को पीटने के कारण, तो ये नहीं होगा, काम बढ़ाने के कारण जो है फ्रेंड जो हड़ताल किया था। ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। 56 का देखते हैं। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने के लिए सलाह देते हैं? तो उसको गोदान करने के लिए देते हैं। ऑप्शन सी होता है। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धनपत राय था। गोदान का केंद्र बिंदु है, तो गोदान का जो केंद्र बिंदु था होरी का जीवन के बारे में जो है बताया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। गोदान की आत्मा है, तो गोदान की आत्मा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, गोदान की आत्मा होरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी, तो झुनिया जो पात्र थी वो गोबर एक सेकेंड, गोदान में उपन्यास झुनिया जो पात्र थी भोला अहिर की विधवा पुत्री थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ओंकार नाथ किस पात्र के संपादक थे? तो ओंकार नाथ जो थे वो किस पत्र के संपादक थे फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सेमारी एवं बेलारी दोनों के किस प्रांत के गांव थे? तो सेमारी और बेलारी जो थे वो अवध के थे फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। राय साहब अमरपाल सिंह किसके प्रेमी थे? राय साहब अमरपाल सिंह जो थे वो किसके प्रेमी थे? तो ऑप्शन नंबर जो सही है इसका ऑप्शन डी हो जाए, सहित और संगी के प्रेमी थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। किस मिस मालती ने अपनी शादी के विषय में डॉक्टर मेहता से क्या कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा, मैं किसी फिलोसोफर से शादी करूंगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। किस मिस मालती ने ओंकार नाथ के सामने सबसे अधिक डर किससे लगने स्वीकार किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपादकों से। ओंकार नाथ को शराब पिलाने के लिए मिर्ज़ा खुर्शीद ने कितने रुपए इनाम देने की बात कही थी? तो 100 रुपया जो है इनाम देने की बात कही थी। ऑप्शन ए। दरोगा जी को देने के लिए होरी को कितने रुपए किसने दिए थे? तो होरी को जो रुपए दिए थे झुंगरी सिंह ने दिए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। होरी ने दरोगा जी को देने के लिए कितने रुपए कर्ज लिया था? तो 30 रुपया जो है कर्ज लिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। रुपयों का विभाजन किस प्रकार होना था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 हिस्से। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, आधा दरोगा जी को, आधा गांव के मुखिया को दिया है। मतलब 30 रुपये थे तो 15-15 रुपये दिलाएंगे। दरोगा जी किसका चौपाल पर चरपाई पर बैठे? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए नोखे राम के चौपाई पर बैठे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दरोगा जी ने मुखिया को डराने के लिए कितने साल थानेदारी करने की बात कही थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। जो थानेदार होरी की गाय मारने की रिपोर्ट पर जांच करने आया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था झंडा सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पुनिया के खेत की मड़िया के सामने होरी को किसकी झंकार सुनाई दी थी? तो उसको जो है चूड़ियों की झंकार सुनाई दी थी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गोबर गोदई के गांव के मजदूरों के साथ लखनऊ के किस स्थान पर आया था? तो लखनऊ के जो स्थान पे गोबर गया था वो था ऑप्शन सी अमीनाबाद। ऑप्शन सी से सही आंसर। मिस्टर कौशल की कितनी लड़की थी? तो मिस्टर कौशल की जो लड़की थी वो थी 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मिस्टर कौशल की जो 3 लड़की थे। मिस्टर कौशल मालती के कौन थे? तो मिस्टर कौशल जो थे वो मालती के पिता होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथावत से युक्त है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए गोदान हो जाएगा। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किस केंद्र में रखकर किया गया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए प्रेमचंद्र हो जाएगा। इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोदान हो जाएगा। प्रेमचंद का जीवन काल, तो इनका जीवन काल 1880 में इनका जन्म हुआ था। 1936 में ये मर गए थे। प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था, तो प्रेमचंद का जो गोदान प्रकाशित हुआ था 1936 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्याओं का चित्रण किया गया? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा गोदान में किया गया। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो इनका जो अधूरा उपन्यास था वो मंगलसूत्र बी था आंसर इसका। प्रेमचंद ने किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर गोदान। गोदान में प्रो मेहता की क्या भूमिका नहीं है? तो प्रमुख जो उनका भूमिका नहीं है तो वह ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूफिया नहीं है। पंडित दाता दीन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदान। विपणन के इस अथाह सागर में सुहाग की वह सूत्र था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धनिया के लिए जो है ये बोला गया। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर कपड़े नहीं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। ये कथान गोदान के किस पात्र का है, किससे कहा? तो ये जो हो जाएगा गोबर ने होरी से कहा था। ऑप्शन डी इसका आंसर है। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथान प्रेमचंद ने कहकर क्या व्यंगित किया है? तो मालती का बाहरी रूप आकर्षक और अंदर का बड़ी भली महिला। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो ये जो है राग दरबारी जो है ऑप्शन ए नहीं है उनका। ऑप्शन प्रेमचंद के व्यक्तित्व में गोदान के किन 2 पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं उपलब्ध होती है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड सी हो जाएगा। होरी और मेहता का जो है
गोदान में अपनी नारी संबंधित विचार प्रेमचंद ने किसके माध्यम से व्यक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मेहता के माध्यम से जो है कहा गया था। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवा सदन हो जाएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पेटिका कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेम श्रम को जो है गोदान की पूर्व पाठिका कहा जाता है। किस हिंदी उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन से जोड़ने का काम किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बी प्रेमचंद हो जाएगा। राय साहब रंगे सियार हैं, इसके द्वारा प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, राय साहब की प्रवृत्ति अन्य जमींदारों जैसी ही है पर वह दूसरों से अलग दिखने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गोदान में चित्रित किया गया है, तो गोदान में ग्रामीण जीवन उसकी संस्कृति का जो है जिक्र किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोदान उपन्यास के केंद्र में है, तो केंद्र में जो है सॉरी फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाय की ललसा हो जाएगी, गोदान उपन्यास का एक जो केंद्र बिंदु में है। नेक्स्ट देखते हैं, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाए, गोदान से संबंधित है। क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें वो ऋण की सोच हो, ना मर्जाद की चिंता, सो को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। यह मोटा होना तो बेहाई है, सुख तो तब है जब सब मोटे हो। और यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदान से संबंधित है। गांव क्या था? पुराना याददाश्त 12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदान से ली गई है। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है, तो प्रेमचंद का जो उपन्यास का जो उर्दू शीर्षक है फ्रेंड वो हो जाएगा बाज़ारे हुस्न। इसका जो है सेवा सदन का उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। तो ये था फ्रेंड मुंशी प्रेमचंद जी का जो गोदान उपन्यास है उससे 103 प्रश्न जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे CGL पेपर 2 के लिए हिंदी के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो तो आप हम कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।